अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, कराची के इलेक्शन ख़त्म हो गया है। कराची में इलेक्शन हो चुका है, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ये जो एक नया रिवाज पड़ गया है कि एक इलेक्शन, एक हल्का, और उसको भी एक अच्छे तरीके से हैंडल ना कर सके इलेक्शन कमीशन, तो ये उनकी काबिलियत पर या उनके किसी भी चीज़ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कोई भी इलेक्शन हो, वहाँ पर अगर आप देखें 25-30 हज़ार वोट पड़ रहा है और उसके बाद उसकी 12 घंटे के बाद वो उसका रिजल्ट अनाउंस हो रहा है और उसके दरमियान में क्या-क्या किया जा रहा है। 190 जो हल्के हैं, वहाँ से पोलिंग स्टेशन है, वहाँ से नून लीग जीत रही है, और जहाँ पे इलेक्शन रोका गया है वहाँ से आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है। ये अभी तक तो चल रहा है। ये जो इलेक्शन कमीशन है, इस पे वो डेफिनेट उन्होंने मतलब कि उसको हियरिंग के लिए देखना है कि वो इस पे क्या कर सकते हैं या क्या होगा आने वाले दिनों में। 4 तारीख को इसकी समाअत है, कल छोड़कर परसों ट्यूसडे को। लेकिन इस पे हमें देखना ये है कि पीपल्स पार्टी जीती है या नहीं जीती। इसके लिए हमें मुख्तलिफ जो टॉक शोज़ हैं उसमें नून लीग के मुखालफ बात करने वाले जो एंकर्स हैं या तजज़िया नगार हैं या आई डोंट नो व्हाटएवर क्या हैं, वो किसी पार्टी के रुकन हैं, नून लीग के खिलाफ कितना बुग़्ज़ रखते हैं और नून लीग के खिलाफ उनके मुँह से कभी अच्छी बात निकलेगी नहीं। लेकिन कराची इलेक्शन पर हारून रशीद साहब ने क्या कहा, मेरे लिए ये बड़ी हैरानगी वाली बात थी। पहले आपको सुनाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कि कहां खड़ी थी, कहां पहुंच गई। ये तो करिश्मा है। इलेक्शन पीपल्स पार्टी नहीं जीती है, इलेक्शन जीती है नून लीग। पीपल्स पार्टी ने डट के धांधली की है और सवाल ही पैदा नहीं होता जी। कोई उसके वोट जितने पिछली दफा थे, 39% वोट पिछली दफा कास्ट हुए, इस दफा हुए 21%, 21.6। पिछली दफा 39 पॉइंट कुछ, वो इसके वोट दुगने से भी बढ़ गए, 225% बढ़ गए। बाकी जो जब पोलिंग ही 1/3 रह गई तो हारून रशीद साहब रवायती तरीके से ये साबित कर रहे हैं कि वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं जीती, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा चुल्लू फेरा है वहाँ पर, इसमें कोई शक भी नहीं है। सईद गनी साहब जो कि इस मिशन के पूरे करने वाले थे, जिनके ज़िम्मे ये ड्यूटी थी, जिन्होंने ये मिशन पूरा भी किया, बहुत बड़ा उन पर अभी ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चीज़ें उनके बारे में आ रही हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, वो टीवियों पर भी बिज़ी हैं, सोशल मीडिया पर बताने के लिए बिज़ी हैं। लेकिन इसमें मसला क्या है? देखें, दोनों पार्टियां कहती हैं कि हम दोनों जीती हैं और इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सोचती है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, धांधली नहीं हुई, हमें अवाम ने वोट दिया है, तो फोरेंसिक उसका ऑडिट करने में क्या हर्ज है? आप ले जाएं वहाँ जाके, एक सिंपल सा तरीकाकार है, लेंथी तरीका होगा। इलेक्शन का रिजल्ट रुका हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है, इलेक्शन का रिजल्ट रोक लिया है, तो वो जाकर इसको एक बंदे का जो अंगूठा है और जो वोट डला है वो चेक हो जाएगा। अगर अंगूठे पे वही बंदे के नाम पर रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं, क्योंकि हम जीत चुके हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, दोबारा ऐसा क्यों होना चाहिए? बिल्कुल ज़रूरत है। देखें, इलेक्शन तो साल बाद भी अगर आपके हाथ में कोई प्रूफ लग जाए और आप इलेक्शन हारे हुए हैं तो आप दरख्वास्त दे सकते हैं, क्योंकि ये मेरा राइट है, मैंने ये इलेक्शन लड़ा था और मेरे पास अभी सबूत आए हैं। तो मैं इसको दोबारा ओपन करना चाहता हूँ, आप रिकाउंटिंग करवा सकते हैं, फ्रांसिंग करवा सकते हैं, सारा कुछ कानून के मुताबिक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सबूत नून लीग के हाथ में लगे हैं जिनका भी पहले से कहना जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर है ये प्रूफ है, पहले से अगर उसको ऑन एयर कर दिया जाए तो फिर जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी से उसके तोड़ के चले, लेकिन उसका कोई तोड़ है नहीं है। जो प्रूफ नून लीग के पास है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा आप खुद देख रहे हैं, इसके अलावा अगर आप जितनी टीवी टॉक शो है में, वहाँ पे सवाल ये हो रहा है, जावेद इकबाल साहब से लेकर दूसरे जितने शो है, शाहजेब खान साहब, वो उनमें से पहला सवाल ये करते हैं, जनाब आप तो ना 3 में थे ना 13 में थे और उस दौड़ में शामिल नहीं थे। पिछले इलेक्शन 2018 में आप छठे नंबर पर आए थे, तो आपको अचानक ये वोट कहाँ से पड़ गया? और फिर जब 190 हल्के थे, 190 जो पोलिंग स्टेशन थे, वहाँ पे तो पीएमएलएन जीत रही थी। जब तक उनके रिजल्ट आ रहे थे, पीएमएलएन 3000-4000 लीड की जीत रही थी, तो फिर यकदम ऐसा क्या हुआ कि रिजल्ट आने रुक गए और बाकी जो पोलिंग स्टेशन थे वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतना शुरू कर दिया। ना वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन हुई, ना उनके कोई बड़े लीडर आके इलेक्शन लड़ा। हाँ, हुआ जरूर, राशन देना, पैसे देना, जो एजेंट है उनको मिलना, जो ऑफिसर हैं इलेक्शन हेल्प करवा रहे थे उनको लिफाफे देना, जो कि रेंजर ने खुद पकड़े हैं, ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। लेकिन ये काम करने के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां से नहीं जीत सकती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस दौड़ में शामिल ही नहीं थी। अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो वो टीएलपी जो कि
बैन है, वो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे, उनको वोट पड़ा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खैर वो जमात है जिसने सारे कैंडिडेट्स को आगे लगाया हुआ था, मतलब वो सबसे पीछे है। कल हमारे प्रोग्राम में निहाल हाशमी साहब ने कहा कि जो आगे जनरल इलेक्शन आ रहे हैं ना, जनरल इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे वो सब के सब ऐसा खूबसूरत इलेक्शन लड़ेंगे कि वो सबको आगे लगा के भाग रहे होंगे। मतलब तहरीक इंसाफ सबसे पीछे होगी, और ये बात भी ठीक है, जाहिर है कारकर्दगी के हवाले से। लेकिन इलेक्शन आपने देखी, बाहर से राय सुन ली, एक दफा जाने से पहले आपको सुनाते हैं। पीपल्स पार्टी कहां खड़ी थी, कहां पहुंच गई, ये तो करिश्मा है। इलेक्शन पीपल्स पार्टी नहीं जीती है, इलेक्शन जीती है नून लीग। पीपल्स पार्टी ने डट के धांधली की है। इलेक्शन जीती है नून लीग, पीपल्स पार्टी नहीं जीती, पीपल्स पार्टी ने डट कर धांधली की है। ये कौन कह रहे हैं? इमरान खान के इंतहाई करीबी समझे वाले, उनके दोस्त दस्तेराज। उनका दावा है कि इमरान खान, अगर आज इमरान खान है तो उसको मैंने बनाया है, लिख लिख कर, लोगों को बता बता कर, लोगों की जहन नशीनी करवा करवा कर, लोगों के दिमाग मौफ कर करके आज पाकिस्तान जिस हालत में है, इस हालत में पहुंचाने के लिए ये अपना काफ़ी हद तक हिस्सा डालते हैं और कहते हैं, साबित करते हैं कि मेरा इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा है। दोस्तों, इंशाल्लाह आप लोगों से एक दूसरी वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। प्लीज़ वीडियो के एंड में कमेंट्स करके ज़रूर हमें बताया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुदा हाफिज़।